इस जितने भी सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे वो आपको ये बताने के लिए कि डिप आते कैसे हैं, डिप होते क्या हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं और एक ट्रेडर को उन डिप्स में क्या करना है। सबसे पहले मैंने coinmarketcap.com एक वेबसाइट है, मैंने वो ओपन की हुई है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे शो हो रही हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर पे बिटकॉइन है, फिर सेकंड नंबर पे इथेरियम है और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे बाइनांस कॉइन है जिसको बीएनबी कहा जाता है। ये जितने भी बीटीसी, ईटीएच, बीएनबी, एडीए, इनको टिकर नेम कहते हैं। और इसी तरह डूज कॉइन, पहले मैं इसको डूज प्रोनाउंस करता हूँ, कुछ लोग डॉज प्रोनाउंस करते हैं। ये पहले फोर्थ नंबर पे था, अब ये फिफ्थ नंबर पे आ चुका क्योंकि एडीए ने इसको सुपरसीड किया। कैसे सुपरसीड किया? वो सुपरसीड उनके मार्केट कैप से होता है। आप में से कोई पार्टिसिपेंट मुझे बताना पसंद करेगा मार्केट कैप किसे कहते हैं? एनीवन? जी कायनात आप बता दीजिए, नरजिस बता दीजिए, आप बता दीजिए या जैनब बता दे, कोई भी बता दीजिए आप में से कि मार्केट कैप किसे कहते हैं। अगर तो नहीं आता तो तब भी बता दो ताकि मैं खुद बता दूं। मैं कंफर्म नहीं है, गेस कर सकती हूँ। जी टेक अ गेस। तो मुझे लगता है कि जितने लोगों ने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट इन कॉइन्स में की हुई है। शाबाश। पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किए इस टाइम बैठे हुए हैं, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है $855 बिलियन। ओके, यानी कि $855 बिलियन को उन्होंने इसमें किया हुआ है। अगर मैं इसको पाकिस्तानी उसमें कहूं तो 8 खरब 55 अरब डॉलर उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसी तरह इथेरियम में, जिसमें जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वो उतने रैंक्स में ऊपर आता जाएगा। इसी तरह डॉज कॉइन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, वो फोर्थ ग्रेड पे आ गया और ऐसा कहा जा रहा था कि वो फिफ्थ थर्ड पे या सेकंड पे आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एडीए सुपरसीड कर गया। एडीए मैं कब से लोगों को कह रहा हूँ बाय करके अपने पास रख लो, बाय करके अपने पास रख लो। जब मैंने कहना शुरू किया था तब ये $1.2 पे था, फिर 1.25 पे आ गया, 1.30 पे आ गया। बहरहाल आप में से जिस जिसके पास भी है या नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और बड़े चांसेस आएंगे जब आप इनको बाय कर सकते हो। बहरहाल अब मैं आप लोगों को कुछ सिनेरियो यहाँ पे दिखाने लगा हूं। मैं किसी भी कॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, किसी भी कॉइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये मुझे उस कॉइन के फंडामेंटल्स में ले जाता है, उस कॉइन की बेसिक। जैसे आप यूं समझ लो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके ऊपर हमारे सारे प्रोज एंड कॉन्स, वेयर अबाउट्स लिखे होते हैं। इसी तरह आप कॉइन मार्केट कैप में जाइए, किसी भी कॉइन के ऊपर क्लिक कीजिए, वो आपको उसके वेयर अबाउट्स बताना शुरू कर देगा। अब मेरे पास डॉज कॉइन है और डॉज कॉइन के ये वेयर अबाउट्स बता रहा है। फिलहाल जो इसका मार्केट में इस टाइम रेट चल रहा है वो 0.50 है, यानी कि 5034 0.50 इस टाइम इसका रेट चल रहा है। अब मैं आपसे पूछूं ये रेट निकलता कैसे है, इस रेट को किस तरह, किस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है? तो आप में से कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? इसका मतलब मेरे जो स्टूडेंट है ना इंतहाई बकवास और नालायक किस्म के स्टूडेंट हैं, किसी को भी नहीं पता। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई, जी जी बताइए, कौन बताने मैंने लगा अभी था? तो स्टार्ट किया। नहीं, मैंने कब से, मैं कितने जूम सेशन ले चुका हूँ। सर लास्ट टू जूम सेशंस लिए नहीं मैंने, वो मुझे पता नहीं चला, मेरा टेलीग्राम चल नहीं रहा था। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट्स तो हैं ना जिन्होंने, जैनब ने तो लिए हुए हैं तकरीबन सभी। जैनब आप बताओ कि किस तरह इसको कैलकुलेट किया जाएगा? सर आई थिंक बाइंग और सेलिंग जितनी भी होगी उस हिसाब से इसका रेट चलता है। नहीं, हाँ उस हिसाब से तो चलो रेट डिटरमिन हो रहा होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल कहते हैं इसको। लेकिन फिलहाल हम यहाँ से कैसे देख के बता सकते हैं कि क्या रेट चल रहा है? 0.50 सेंट चल रहा है। हाँ वो तो मुझे भी पता है, कैलकुलेट किस तरह किया गया, किस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया गया। सिंपल सी बात याद रखिएगा, मार्केट कैप, मार्केट कैप, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। मार्केट कैप को सर्कुलेटिंग सप्लाई पे डिवाइड कर दो तो आपके पास 50 सेंट्स आ जाएंगे। करके बात तो देखें। सर वही हुई ना, बाय और सेलिंग वाली। हाँ तो वही बात है ना, लेकिन फॉर्मूला मैं पूछ रहा था क्योंकि इस फॉर्मूला में एक हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है। हिडन सीक्रेट का मतलब एक राज छुपा हुआ है, मैं फिर कभी बताऊंगा उस राज को कि इस फॉर्मूला में वो राज क्या चीज होती है।
और मैं काफी देर इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का जायजा लगा के प्रॉफिट कमाता रहा हूँ। शुरू में जब मैं शुरू में ट्रेड करने आया था तो मैं इसको शुरू में लगा रहा हूँ और मैं बता दूंगा आप लोगों को भी कि इसको करते कैसे हैं, लेकिन आप लोगों को भी रिस्की ट्रेडर बन जाओगे, इस वजह से मैं आप लोगों को फिलहाल वहां पे नहीं लेके जा रहा। मैं आप लोगों को दिखाने क्या लगा हूं कि डिप आते कैसे हैं। अभी सिंपल बात करते हैं, और मेरे सामने ये ऑल का मतलब यहाँ पे आपको जो ये शीट नजर आ रही है, बेसिकली ये चार्ट है। ये जो बॉटम पे एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, और वाई एक्सिस पे उसकी प्राइस लिखी हुई है। तो हम देखते हैं यहां से, अगर मैं 2014 में जाता हूं, मेरे सामने जो डेट आ रही है मंडे है जनवरी 27 2014, और टाइम है जो भी 4:56 के ऊपर। इसकी प्राइस क्या थी? 0.001624। ओ माय गॉड, इसकी इतनी कम प्राइस थी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम कह सकते हैं ये डिप में था? सपोज करते हैं तब इसको किसी ने बाय कर लिया, सपोज करते हैं बाय किया हुआ है, तो देखो नीचे 24 आवर का वॉल्यूम आ रहा है ना, तो 24 आवर का वॉल्यूम क्या है? 4.2 मिलियन डॉलर्स। इसका मतलब 42 लाख डॉलर लोगों ने तब भी डाल के रखा हुआ था इसमें। और वो कौन लोग थे जिन्होंने तब भी इसमें इतने पैसे डाले हुए थे? और देखो ये मुसलसल डिप में है, मुसलसल डिप में है, मुसलसल डिप में है। इसकी प्राइसेस कम हो रही हैं इवन दो, इतनी कम हो गई, इतनी ज्यादा कम हो गई। यहां पे इसके पास 3 जीरोस थे, यहां पे 2 जीरोस थे, और फिर देखिएगा ये आगे चलता जा रहा है, ये जीरोस एक्सपैंड आउट करते हैं और देखिए वो उसको 3 जीरोस में कन्वर्ट हो गए, और उसका वॉल्यूम भी कम होना शुरू हो गया। जो 4.3 मिलियन डॉलर वॉल्यूम था, अभी देखो 95,000 वॉल्यूम रह गया, यानी कि 43 लाख डॉलर खत्म होके 95,000 डॉलर रह गए। तो यहां पे भी तो किसी ने बाय करके रखा, और ये कब की बात है? 2015 की बात है। और ऐसे ही लोगों ने वेट किया। मुझे जल्दी से आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट कैलकुलेट करके दिखाए कि अगर उसने 2014 में इसको 0013 पे बाय किया होता $50 से, कैसे करेंगे? $50 डिवाइडेड बाय 0013। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितने कॉइन्स आपके पास आएंगे। हरी अप। 50 डिवाइडेड बाय 0.001336। ये डेट आप सॉरी प्राइस आ रही है ना, इस पे जरा कैलकुलेट करो। जल्दी से करें, जल्दी से। 37,425। ओके डन। मैंने 37,000 मैंने नोट कर लिए जी। 37,000 कॉइन्स मेरी पॉकेट में आ गए। अब मैं इनको बाय करके भूल गया, उसी तरह बाय करके भूल गया जिस तरह हम लोग किसी प्लॉट को बाय करके भूल जाते हैं। हमारे अब्बा ने कोई प्लॉट बाय किया और उसको बाय किया, और उसके बाद ठीक है जब मेरा बेटा बड़ा होगा या बेटी बड़ी होगी तो इसको बेच के उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दूंगा या इसकी शादी कर दूंगा। इस किस्म की थॉट प्रोसेस है पाकिस्तान में। तो वो हो गया और हम लोगों ने लेके रख लिया। अब देखो जरा, 37,000 कॉइन्स हैं हमारे पास, हमने इसको भूलना नहीं है, और सब्र का दामन हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना। वो क्या डायलॉग है ज़ैनब, पता है? मनी इज हनी, और आगे पता नहीं क्या था। नहीं, पेशेंस इज मनी, पेशेंस इज अ की टू सक्सेस। ओके, तो अब देखिएगा अभी हमारे पास 2021 आ गया, अप्रैल 2021 आ गया, और इसने अपना ऑल टाइम हाई किया। ऑल टाइम हाई क्या कर रहे हैं? 0.65 सेंट्स, 0.65 सेंट्स, यानी कि 65 सेंट्स। 37,000 को आप एक काम करो, आप सिंपल 37,000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.38 से। जल्दी से मल्टीप्लाई करो 37,000 इंटू 0.38। 14,060। इसका मतलब क्या हुआ? $14,000 आपकी पॉकेट में आ गए। 2014 में आप छोटे बच्चे थे, आपने अब्बा से जिद की $50, यानी कि $50 तब 2014 में आई थिंक डॉलर था 95 का था या 103 का था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी रेंज में 95 से 105 की रेंज में घूमता फिरता था डॉलर। और तब आपने $50 इस पे लगा दिए होते, अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपया लगा दिया होता आपने इसके ऊपर, मिसाल दे रहा हूं, और आप इसको अब आपको मिलता $14,000। जरा 14,000 को 14,000 इंटू 160 करो, 14,000 इंटू 160।
हरी अप जल्दी जल्दी। 22,49,600। इसका मतलब जो आपने 6,000 या 7,000 रुपया लगाया था अभी वो 22 लाख रुपया बन जाता। कितने साल में? 6 साल में 22 लाख रुपया। मेरा नहीं ख्याल कि 6 इयर्स में इतनी आसानी से बगैर मेहनत किए किसी भी कारोबार में से 22 लाख रुपया कमाया जा सकता है। ये है डिप का फायदा। अब जब जैनब मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि सर वो डिप में कब तक रिकवर करेगा, सपोज वो रिकवर नहीं करता, वो फर्दर डिप में चला जाता है, मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाने लगा हूं, गौर से देखिएगा इसको। ये मेरा हॉट फेवरेट कॉइन है, ये मेरा हॉट फेवरेट कॉइन है। कूकॉइन एक एक्सचेंज है, जिस तरह बाइनांस एक्सचेंज है इसी तरह कूकॉइन एक्सचेंज है, और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है। इसका कॉइन है, उसका नाम है कूकॉइन टोकन, यानी कि उसका जो टिकर नेम है KCS है, और ये 100 रैंकिंग में आ रहा है, 100वें नंबर पे है, यानी कि कॉइन्स में से 100 नंबर है इसका। अब देखिएगा जरा इसको गौर से देखिएगा हुआ क्या इसके साथ। ये देखिए जरा, ये पीक की बात करते हैं इसके, यहीं से इसके पीक की बात करते हैं। ये पीक है इसका, यानी कि 10 जनवरी 2018 किसी बंदे ने इसको $20 पे बाय किया, जिस तरह जैनब ने भी बाय किया हुआ है। और क्या हुआ, इसमें डिप आ गया। अब जैनब ने इसमें $100 लगाए हुए थे और वो डिप में चले गए। कितना डिप में गए? ओ माय गॉड, डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। और जैनब ने अपने सर को गालियां निकालनी शुरू कर दी। 9 फरवरी 2019 को जो जैनब है उसने अपने टीचर को बुरा भला कहा और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसके टीचर ने उसको मरवा दिया। अब अगर तो जैनब ट्रेडर है और जैनब ने अपने सर की बात मानी, जैनब ने सिर्फ $50 जमा किए, USDT बाय किए और इसमें इन्वेस्ट कर दिए। जैनब जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ 0.3737 और 50 डिवाइडेड बाय 0.3737, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 50 डिवाइडेड बाय 0.3737 133.79। 133 कॉइन्स जैनब की पॉकेट में चले गए। और फिर उसके बाद जैनब ने वेट किया और वेट किया, 1 साल भूल गई जैनब इसको, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और फिर उसके बाद बूम 17.77 पे बेच दिया। यानी कि 137 कॉइन्स को मल्टीप्लाई करो 17.77 से, 137.77 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मल्टीप्लाई करें, जल्दी से 2,377। इसका मतलब जो जैनब ने $50 किसी से उधार मांग के लगा दिए सर के कहने पे और सब्र किया, वही $2,000 बन गए। ये है रियल डिप का सिनेरियो जो आप लोगों के सामने आया कि 2008 में बेयरिश रन स्टार्ट हुआ, बल्कि 2017 में स्टार्ट हो गया था। और फिर जब डिप आता है, देखो सभी कॉइन्स में डिप आएगा, हमें नहीं पता कि किस कॉइन में कितना डिप आया। नॉर्मल ट्रेडर को उसी कॉइन के डिप का पता चलता है जिसमें उसने होल्ड किया होता है। अगर मेरे पास तब ये कॉइन था और मैंने $100 का खरीदा या $500 का खरीदा, इसमें डिप आ गया, तो मुझे डिप पे इसको दोबारा बाय करना है और वेट करना है। अगर मैंने यहाँ पे $100 इन्वेस्ट किए थे और यहाँ पे मैंने $500 इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 से 1.5 साल के बाद, तब लोगों को इतनी सेंस नहीं थी क्रिप्टो की, 2019 में इतना क्रिप्टो का वो प्रेशर नहीं था जितना आज के दौर में क्रिप्टो का प्रेशर हो चुका। तो तब पहले अगर 2-2 साल का बेयर रन आ रहा था, अब 2 साल का बेयर रन नहीं आएगा। अब मैक्सिमम भी जो बेयर रन आया वो आप कह सकते हो कि 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या 5 मंथ्स या 6 मंथ्स का आएगा, इससे ज्यादा का बेयर रन नहीं आएगा। बेयर रन का मतलब जब प्राइसेस डिप में चली जाती हैं, लोग बेच रहे होते हैं, तो तब डिप में बाय करने का ये एडवांटेज होता है कि आपके 50-50, $100 आपको हजारों डॉलर्स में पे बैक करते हैं। और अगर जैनब अभी आपके जो कॉइन्स डिप में हैं, अगर वो फर्दर डिप में भी चले जाते हैं, उनको सेल नहीं करना, अपनी सेविंग स्टार्ट करो। मैंने शुरू से ही कहना शुरू किया हुआ है आप लोगों को, जापानीज बिजनेस मॉडल पूरे का पूरा उनका पूरे इकोनॉमी के ऊपर खड़ी है कि वो अपने हार्ड अर्न मनी में से कुछ पोर्शन स्पेंड करते हैं, बाकी का पोर्शन वो सेव करते हैं। वो एक्सट्रावेगेंट नहीं है, वो फजूल खर्च नहीं है, हमारी तरह की वो शौकियों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर आप बच्चों ने अभी से ही अपनी सेविंग्स को
इंक्रीज करना शुरू कर दिया, आप लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो भी पॉकेट मनी मिलती है उसमें से मेजर पोर्शन सेव किया, यूएसडीटी बाय करके रख लिए, मेजर पोर्शन सेव किया, यूएसडीटी बाय किए रख लिए, मेजर पोर्शन सेव किया, यूएसडीटी बाय किए रख लिए। अगर ना अल्लाह ना करे इतने सवेयर डिप आए, अगर डिप आता है तो फिर कॉइन्स में बताता रहूंगा, उन कॉइन्स में आपने इन्वेस्ट करते रहना। मैं भी बता देता हूं, वेट कॉइन है, एडीए कॉइन है, डॉट है और उसके बाद केसीएस है। ये 4 कॉइन आपने जरूर बाय करने हैं। जब डिप आएगा ये जरूर बाय करके $50-50 के रख लेने हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो बेयर रन खत्म होता है और बुल रन आता है, आप लोग इमेजिन कर लो फिर आप लोगों के अम्मा अब्बा क्या करेंगे आपके साथ, क्या करेंगे? वो तो कहेंगे हमें बेटे चाहिए ही नहीं थे, अल्लाह पाक हमें ऐसी ही बेटियां और दे देता। कहेंगे या नहीं कहेंगे? एक बेटी ने बगैर जॉब किए, बगैर बाहर कहीं गए 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया और अम्मा अब्बा को, ये आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, और अम्मा अब्बा को उस 20,000 को कुछ लाखों में कन्वर्ट करके दे दिया। चलो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं यहां पे, आप शायद ये मेरी ऑडियंस ये समझे कि ये बकवास कर रहा है, मैं ये देखिएगा, मैं आपसे अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूं। ये मैंने एक कॉल दी थी, आप लोगों की स्क्रीन पे ये पोर्टफोलियो आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है। अगर तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने फरवरी में मार्च में ज्वाइन कर लिया था तो आप लोगों को पता होगा 25 मार्च को मैंने कुछ कॉइन बताए सुबह 9:10 पे, ये सुबह का टाइम है। मैंने कहा रीफ बाय करो, रीफ की प्राइस थी 0.033, एडीए बाय करो 1.088, एडीए वापस आया ही नहीं इस पॉइंट के ऊपर, अभी एडीए 2.15 के ऊपर घूम रहा है। और ये कब की बात है? 25 मार्च की बात है, आज से ठीक 2-2.5 महीने पहले, आई थिंक 2 महीने पहले। पॉन्ड को बाय करो 0.13 पे, माना को बाय करो 84 सेंट पे, माना अभी $1.5 का हो गया हुआ है। डॉट को बाय करो $29 पे, डॉट $45 पे चला गया हुआ है, 41 के ऊपर घूम रहा है मार्केट टिप में तब। वेट को बाय करो, ज़ैनब वेट देखो कितने पे है, 0.08। अब वेट 17, 16, 15 सेंट से नीचे नहीं आ रहा, यहाँ पे 8.2 सेंट का है। और ये कब की बात है? ये 25 मार्च की बात, सॉरी हाँ 25 मार्च की बात है। जिल कहा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में सबको कहा कि इसको बाय करके रख लो अपने पास, जितने भी डॉलर हैं लगा दो इसके ऊपर। जिल देखो 15 सेंट्स के ऊपर था तब, और अब 15, अब ये 20 सेंट से नीचे बड़ी मुश्किल से आ रहा है, 19-20 की रेंज में चल रहा है जिल। और लिंक 24.71, लिंक देख लेना कितने पे आज। अब देखो बूम होने लगे। ठीक 2 दिन के बाद जिसने बाय किया उनको ये प्रॉफिट हुआ, 11%, 9%, 16%, 7% और ये सब। और फिर उसके बाद मैंने इसको 3 अप्रैल को शेयर करना था। मैंने अपने चैनल में प्रॉमिस किया था कि मैं इसको 3 अप्रैल को शेयर करूंगा। ये जरा इनकी प्राइसेस देखिए, 3 अप्रैल को इनकी प्राइसेस में कितना बड़ा गैप आ चुका था, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये देखिए इनकी प्राइसेस में कितना बड़ा गैप आ चुका था। ये मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, मैंने गलत रेशो से प्रॉफिट कैलकुलेट किया था ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग ज्यादा खराब ना हो जाए। मैं आपको सही वाली रेशो से प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देता हूं। दोबारा देखिएगा, मैं यहां पे आपके सामने लाइव फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। ओके, पहले यहां पे 11% था, अब 18% हो गया। अब देखते जाइएगा मैं क्या करने लगा हूं, और मैं आपको रियल में बताने जा रहा हूं कि ये क्या होने लगा है। वेट अ सेकंड, मुझे दोबारा इसको करने दीजिएगा। अब हो गया, एक तो ये कंट्रोल, ओके ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा इसका, आई थिंक इसको फॉर्मेट को कॉपी नहीं कर रहा। मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको, दोबारा इसको सीन को देख लेते हैं। वेट अ सेकंड, दोबारा देख लेते हैं इसको। मैं सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे, और मैं कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। आप देखते जाइए नीचे से बढ़ती जाएंगी। 57% इंक्रीज हो चुका, किसमें इंक्रीज हो चुका? पॉन्ड में। ये तब हुआ था, खैर बाहर हाल, उसके बाद देखते जाइए। और ये मैंने वो कॉल डिवाइड किससे किया? डिवाइड बेटा बेस प्राइस से, यानी कि मैं न्यू प्राइस माइनस बेस प्राइस, ये बेस प्राइस है, बेस प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस, ये डिवाइडेड बाय बेस प्राइस। तो मैं सिर्फ प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा हूं, यानी कि प्राइसेस की परसेंटेज निकाल रहा हूं कि कितना कितना चेंज आ चुका। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस।
और ये देखते, ये नीचे जरा देखते जो कितनी सिवियर चेंजिंग हो रही है। तब मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला को चेंज करके किया था ताकि बच्चों का दिमाग खराब ही ना हो जाए। देख रहे हो? और ये तब की बात है, तब मैंने इतनी कॉल दी इसके बारे में और कहा बाय करने के लिए। अब जो जिसने बाय किया उसने, और जिसने तब का बाय करके रखा हुआ है उसका क्या हाल होगा? बेशक मार्केट डिप में भी है, बेशक डिप में भी है, फिर भी प्राइसेस देख लो, मैच कर लो प्राइसेस, प्राइसेस वहां पे गई नहीं है दोबारा से। इसे कहते हैं सब्र का फल मीठा, इसे कहते हैं सब्र का फल मीठा। सबर का फल डॉलर होता है। 251% इंक्रीज आया तब की बाइंग में। और अगर अब की बाइंग जो आज मार्केट पूरी डिप में है, अगर मैं डिप वाली प्राइसेस को भी यहाँ पे लिख के करना, कैलकुलेट करना शुरू कर दूं, तो आप लोग देखिएगा इसका क्या हाल होगा। रीफ कितने पे है ज़ैनब, मुझे बताओ रीफ की क्या प्राइस है? तो अभी चल रही है। बिल्कुल, जो भी चल रही है रीफ की प्राइस उसको बताओ जल्दी से मुझे। नरजिस आप मुझे 0.038, दैट्स गुड। उसके बाद मैं इसको ठहर जाओ, मैं इसको थोड़ा सा, ओके अब फाइन है ये, इसको ग्रीन कर लेते हैं। और अभी आपने मुझे जो प्राइस बताई मैं यहां से इसको करेंसी में कन्वर्ट कर लेता हूं, 0.38। ओके, उसके बाद मुझे एडीए की प्राइस बताइएगा। 2 पॉइंट, हरी अप, क्या हो गया आप लोगों को? अपने अपने खोल लो, एडीए पाउंड माना डॉट वेट जिल, जल्दी से खोल लो। एडीए है इसका भी 2.15 है। 2.15, ओके। उसके बाद मेरे पास है पौंड, पौंड की क्या प्राइस है? 0.14। 0.14 मैंने वैसे ही लिख दी, मुझे अंदाजा था इसका। माना की क्या प्राइस है जल्दी से? 1.12 1.52 माना पंप कर गया, दैट्स ग्रेट। उसके बाद डॉट की क्या प्राइस है अभी? सर 1.12 1.112, ओके। उसके बाद डॉट की क्या प्राइस है? 40.29। 40 कितना? 40.29। ओके, 45.09। उसके बाद वेट की क्या प्राइस है? 40.29 है सर। अच्छा, 40.49 है, चलो 40.50 कर दिया। उसके बाद वेट की क्या प्राइस है? 0.16 सर 16 सेंट्स। 16 ओके, जिल की क्या प्राइस है? हरी अप, हरी अप, जिल की प्राइस क्या है? जल्दी से जल्दी से। 0.13। 0.15, 18। 30, 18, यस सर। 0.18, दैट्स गुड। उसके बाद लिंक की क्या प्राइस है? लिंक 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 जल्दी से ढूंढो, LIN के लिखो, लिंक आ जाएगा। 39.49 89 पॉइंट, 39.44 ओके 39.44, दैट्स ग्रेट, ओके दैट्स ग्रेट। तो देखो जरा कंपेयर करो इन प्राइसेस को, इन प्राइसेस को कंपेयर करो। अभी भी मार्केट डिप में है, तब भी ये प्राइसेस उन वाली जो मैंने तब कॉल दी थी उनकी प्राइसेस से हाई है। एक भी प्राइस पास नहीं है स्वाई पॉन्ड के, सिर्फ पॉन्ड की प्राइस नियर अबाउट है उसके, बाकी एक भी प्राइस उसके पास नहीं है। ये क्या हो गया? और आप देखो जो बाद में मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन के बाद, जब रिट्रेसमेंट के बाद वो बाउंस बैक करी, उनसे भी प्राइसेस हाई हैं अभी तक, उनसे भी प्राइसेस हाई हैं। ये होता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स का फायदा, कि जब वो एक सपोर्ट लेवल बना लेते हैं फिर उस सपोर्ट को ब्रीच नहीं करते। समझ आई मेरी बातों की? यस सर। दैट्स जी, ग्रेट। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, जब लास्ट टाइम मैंने जूम सेशन किया था ना, तो मार्केट कैप 2.4 ट्रिलियन डॉलर का था, और आज सुबह मैंने इसको चैनल पे इसको शेयर किया था, तो चैनल पे 2.07 ट्रिलियन था। अभी 121 बिलियन डॉलर इसमें दोबारा से इन्वेस्ट हुआ है। सुबह से अब तक इसमें तकरीबन 26 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हो चुका है दोबारा से। कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए।
जैनब, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि डिप आएगा तो क्या करना है हम लोगों ने डिप में अपना सेविंग करनी है, तब तक सेविंग करते रहो जब तक डिप नहीं आ रहा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं तब तक सेविंग करते रहे जब तक डिप नहीं आ रहा। जैसे ही डिप आएगा, अच्छा साथ साथ यूएसडीटीज लेके बाय करके रखते रहो। मैं जो ट्रेड के सिग्नल देता हूं चैनल में, आप उनको ट्रेड करते रहो, उनसे $5-10 बनाते रहो और उसको भी सेव करते रहो। ओके, जैसे ही डिप आएगा हम लोगों ने तब अपने सभी यूएसडीटी से शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करने के बाद फिर वेट करना है, और जब वेट हमारा खत्म होगा तो फिर क्या होगा वो आप लोगों को पता चल गया क्या होगा, अगर हम लोग जिंदा रहे तो। सर ये जो विन कॉइन है मैंने इसे 2 हफ्ते पहले बाय किया था 0.0013 पे। ओके, और इस वक्त ये 000 पे किया था 0. ओके। क्या कहते हैं? अच्छा चलो विन की बात करते हैं। यहाँ पे मैं विन के आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। WIN, इसका टिकर नेम विन है, वैसे इसको विंक कहते हैं। कहाँ पे है? यही है, ये विंक लिंक टोकन का नाम है। मैं इसके वेयर अबाउट सारे आपसे डिस्कस करता हूँ कि मैंने जैनब को क्यों कहा था इसको बाय करने के लिए। अभी जो इसकी प्राइस है 0.00088898 है। अगर आप में से किसी के पास भी यूएसडीटी पड़े हैं तो इसको बाय कर सकते हो, अपनी बाइंग पोजीशन पे है ये। मैं आपको इसका टीए भी करके दे दूंगा। ओके, अभी आते हैं विंक के बारे में बात करते हैं कि विंक का सिनेरियो क्या है। ये देखिएगा जरा गौर से देखिएगा। 6 अगस्त 2019 को विंग था 0.00036 के ऊपर, यानी कि ये सतोशियों में था, पेनीज में था ये। और उसके बाद चलता 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 इसने क्या किया, इसने अपना ऑल टाइम हाई किया 0.0026 के ऊपर। अगर आप में से किसी बच्चे ने यहां पे बाय किया होता, यहां पे बाय किया होता $50 का या $10 का, $20 का यहां पे बाय किया होता तो इसकी प्राइस क्या होती। मैंने एक लेक्चर में रिकॉर्ड भी करवाया था जैनब, याद है? $11 से मैंने इसको बाय किया था, $76 बन गए। यस सर। हाँ, ये हुआ था ना, ये जब इसने ऑल टाइम हाई किया था, ATH को कहते हैं, ऑल टाइम हाई किया था तब बने थे। ओके, अब विंक के वेयर अबाउट्स को चेक करते हैं। विंक का जो मार्केट रैंक है 163 नंबर पे विंक स्टैंड आउट कर रहा है। मार्केट डोमिनेंस इसकी 0.01% है। जिसकी मार्केट डोमिनेंस शो हो रही होती है, समझ लो वो कॉइन अच्छा है, लोगों का उस पर ट्रस्ट है। लोगों का ट्रस्ट है तो लोगों ने उसका मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिसकी वजह से उसका मार्केट डोमिनेंस यहां पे कैलकुलेट हो पाया और उसका मार्केट रैंक बन पाया। उसके बाद हम इसके फर्दर देखते हैं कि इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, और इसका ऑल टाइम हाई तो हमने देख लिया। विंग की टोटल सप्लाई आपके सामने है, इसको कैलकुलेट करें कितनी है। वो यूनिट 10 जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके साथ कैलकुलेट कर लीजिए। $9 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है, और जिसमें से 3 ट्रिलियन बिक चुकी है, तो बाकी कितना रह गई पीछे? 6 ट्रिलियन। अगर आप इसमें $100 भी डालो तो इतने ज्यादा विन आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो 6 ट्रिलियन रह गई है पीछे, ये कोई इतनी बड़ी सप्लाई नहीं रह गई। 9 ट्रिलियन में से इसका आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि 40% विंक सेल हो चुका। विंक लॉन्ग रन का कॉइन है, हम इसको लॉन्ग रन में देख रहे हैं, इस साल के एंड तक इसको देख रहे हैं। हम इसमें ट्रेड नहीं करते। अगर आपने ट्रेड करनी है तो इसको आप लोग 1.9 सेंट पे सेल कर सकते हो। 0.0019 के ऊपर आप अपना सेलिंग लगा सकते हो, ये सेल हो जाएगा, जाएगा दोबारा से वापस जाएगा। अभी इंशाल्लाह जिस दिन BTC 60,000 का अपना बेंचमार्क दोबारा से ब्रेक करेगा, जिसका हैवी एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका, तो विन आप दोबारा से ATH पे देखोगे। ATH मतलब ऑल टाइम हाई पे देखोगे। और जिसने अभी बाय करके सबर कर लिया, $10 का $20 का बाय करके रख लो, ठीक है? $20 का बाय करके रख लो, सिर्फ ज्यादा ना बाय करो। $10 का 12-15 इतने डॉलर का बाय करके इसको रख लो, बस रख लो इसको, मेरे कहने पे रख लो, और रखने के बाद भूल जाओ। और दोबारा जब ये ऑल टाइम हाई करने जाएगा तो फिर देखना आपको कितना मजा आएगा। वो $20 आपके आराम से $100-120 बन चुके होंगे। मैंने $11 का तजुर्बा किया था इसके ऊपर, पुरानी बात है जरा सा। ओके, $11 मेरे $73 बन गए थे, और मैंने इसको लेक्चर में रिकॉर्ड भी करवाया था कैफ में, जब मैं कैफ को पढ़ा रहा था। और ये हुआ मेरे साथ और भी बहुत कुछ हुआ है, तो अच्छी बात नहीं है मैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करके फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी दे दूं, ठीक है? ट्रेड सीक्रेट होते हैं सबके, उन ट्रेड सीक्रेट को हम लोग ब्रीच नहीं करेंगे, हम लोग अपने पास रखेंगे। और कोई क्वेश्चन? सर आप कहते हैं कि थोड़े थोड़े डॉलर्स लगाओ, ज्यादा ना लगाओ, तो मतलब कि अब इतना ज्यादा इसने बम्प किया, तो अगर हमने ज्यादा डॉलर्स लगाए होते तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना था, तो फिर
आप अब ना ज्यादा आपका जिस दिन आपका पोर्टफोलियो $5,000 का हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपको हर कॉइन में $500 इन्वेस्टमेंट करने का कहा करूंगा, ठीक है? पोर्टफोलियो का मतलब हमेशा कि बात याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल। और आप छोटे ट्रेडर हो, आप लोग बच्चे हो, आप लोगों ने 5% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करना है हर कॉइन में। जो मैं बताता हूं सिर्फ 5%। अगर आपका पोर्टफोलियो $100 का है तो 5% कितना बनता है $100 का? $5। लेकिन सर वो 10 से कम का नहीं देता ना। हाँ नहीं देता, इसको मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मिसाल दे रहा हूँ। आप $10 डाल दो, $12 डाल दो, ठीक है? जी सर। हाँ ये है। और जिस दिन आपका पोर्टफोलियो $5,000 का, $1,000 का बन जाएगा, उस दिन मैं आपको खुद कहा करूंगा कि इस कॉइन में $200 डाल दो, इस कॉइन में $300 डाल दो। जी सर ठीक है। ये है। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए। मैं फिर वही कह रहा हूं, विनर वही होगा जो पेशेंस रखेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी प्लॉट को बाय करते हैं ना, तो हम वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी डीलर, उससे जाके रोज नहीं पूछते भाईजान ये मैंने 3 दिन पहले प्लॉट बाय किया था, इसका क्या प्राइस होगी, भाईजान मैंने 1 हफ्ता पहले बाय किया था, इसकी क्या प्राइस होगी। वो प्रॉपर्टी डीलर आपको मारना शुरू कर देगा अगर आप लोग ऐसा रियल में करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बाइनांस पे जैसे ही कोई कॉइन बाय कर लिया ना, तो जैनब रात को सोने से पहले उसको देखती है, फिर सुबह उठ के उसको देखेगी, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद उसको देखेगी, कॉलेज जाने से पहले, कॉलेज जाने के बाद उसको देखेगी, ये सारे काम करेगी। ये अच्छी चीज नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं जैनब? सर नया नया नशा ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग इस मार्केट में रहने के लिए सीख रहे हैं। आप बच्चों को मैं शुगर लगाने के लिए नहीं सिखा रहा हूं कि ठीक है भाई आप लोग आ गए हो तो चलो ठीक है, बस आप लोगों को 4 दिन सिखाया, उसके बाद आप लोगों के कोई ऐसे वैसे आप लोगों ने मेरी तारीफ की और उसको मैंने पोस्ट कर दिया फेसबुक के ऊपर, देखो जी मैं बड़ा कमाल का बंदा हूं, ये देखो बच्चे मेरी तारीफ कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली लोग तो कहेंगे यार वाकई ये तो टीचर बड़ा कमाल है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इस मार्केट में काम सीखने आए हैं, हम लोगों ने कारोबार करना है। वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर ट्रेडर्स। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हम लोग यहाँ पे अगले 50 साल तक, आप लोग तो 50 साल शायद जिंदा रहो, मैं नहीं रहूंगा जब तक बूढ़े ना हो जाओ, आप लोग अपने बच्चों को, पोते पोतियों को, जो भी आपके सामने फिर उसको सिखा के जाइएगा। इतने लॉन्ग रन तक देखो इसको। एक ट्रेडर की यही एक, वो कहते हैं ना, की टू सक्सेस है कि वो लॉन्ग रन तक एक विजन रखता है। वो एक एंटरप्रेन्योर विजनरी होता है। अगर आप लोग विजनरी नहीं हो, आप लोग इस मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते हो। यू विल बी वाइप्ड आउट। आपको इस मार्केट से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। वो आपके इमोशंस निकालेंगे कि ये मार्केट बकवास है, भाग जाओ, ब्ला 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 और ब्ला। एक मेटिक कॉइन है, चलो मैं आपको बता देता हूं। डॉज देखे ना, डॉज 50 सेंट के ऊपर है। जी सर। चलो मैं आपको एक रियल में जाते जाते ना एक चीज बता देता हूं। ये डॉज कॉइन आ जाए, मैं आपको बताता हूं मैंने कहां बाय किया था उसको, कितना बाय किया था, क्या बाय किया था ये नहीं बताऊंगा। हाँ ये बता दूंगा मैंने बाय कहां पे किया था, और खुद इमेजिन कर लेना। ये बेटा मैं वो चीजें आप लोगों से शेयर कर रहा हूं जो मैंने खुद की हुई है। मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैसी चीज शेयर नहीं कर रहा हूं जो मैंने खुद नहीं की है। लाइक डॉज कहां था, ये मेरी बाइंग प्राइस थी, ये मेरी डॉज की बाइंग प्राइस थी। ठीक है, क्या प्राइस है जरा बोल दो कोई। 0.0026। हाँ 2.6 सेंट नहीं, हाँ नहीं, 2.6 सेंट नहीं बनता ये, 0.00 यानी कि पेनीज में, स्तोशियों में है ये। और ये मेरी बाइंग प्राइस है, अभी भी डॉज मेरे पास है। और अब देख लो 66 सेंट। इतनी देर से में था तो आपने क्या सोच के से बाय कर लिया?